ये 5वां चैप्टर। इसमें हम पहले जानेंगे जेनेटिक्स का डेफिनेशन, और जेनेटिक्स के डेफिनेशन के बाद 2 वर्ड आएगा, उस 2 वर्ड का डेफिनेशन, एक हेरिडिटी का, इनहेरिटेंस का, वेरिएशन का। इतना डेफिनेशन जानने के बाद तब हम आएंगे कि फ्यू टर्म्स पर, जीन क्या है और एलील क्या है, कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। ज्यादा चीज मैं डील नहीं करूंगा, बट इतना करूंगा कि आपको जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, कैरेक्टर, ट्रेट, जीन, एलील, वेरिएशन, जेनेटिक्स, इतना। और उसके बाद मटर्स, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, मेंडलिज्म किसे कहते हैं, मेंडल साहब का जीवनी क्या है, हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इनका क्या था। ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद चलेंगे गेस क्वेश्चन। गेस क्वेश्चन हम पूरा लाए हुए हैं। गेस क्वेश्चन में 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन है। और पहले चलते हैं जेनेटिक्स क्या है। ध्यान से सभी आदमी सुनेंगे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का परिभाषा बड़ा आसान है, कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का परिभाषा बिल्कुल साफ है, कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। फिर से बोल रहा हूं, कंबाइंड का मतलब सम्मिलित, हेरिडिटी और वेरिएशन के सम्मिलित अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सिर्फ गेस क्वेश्चन करने से नहीं होगा, गेस क्वेश्चन तो कर ही देंगे, थोड़ा सा गेस क्वेश्चन से हट के थोड़ी सी बात में बता रहा हूं, तब हम गेस क्वेश्चन में जाएंगे। तो जेनेटिक्स का परिभाषा समाप्त। क्या हो गया, कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, यानी दोनों चीज के बारे में, पूरी जेनेटिक्स में हम यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। इसी दोनों के सम्मिलित अध्ययन को, कंबाइंड में सम्मिलित, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? जेनेटिक्स टर्म दिया डब्ल्यू बेटसन। किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन। जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल साहब, ग्रेगर जोहान मेंडल, और या मेंडल साहब भी बोलेंगे। जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो मेंडल। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो बस वही आंसर आएगा जो आपने यहां दिया, डब्ल्यू बेटसन। मैं फिर से बताता हूं, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। जेनेटिक्स शब्द, जेनेटिक्स टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया? डब्ल्यू बेटसन। जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? डब्ल्यू बेटसन। कोई दिक्कत? उसके बाद एक है क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की रानी किसको कहते हैं? उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला। किसको बोलते हैं? और ड्रोसोफिला का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है, ड्रोसोफिला का नाम है फ्रूट फ्लाई। क्या नाम है? फ्रूट फ्लाई या बनाना फ्लाई। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। जब हम लोग मैंगो का छिलका फेंकते हैं, गुठली फेंकते हैं, तो एक छोटी मक्खी तो देखें, छोटी मक्खी तो अभी भी उड़ रही है, छोटी मक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई। क्या बोलते हैं? और एक जो बड़ी मक्खी आती है, बड़ी मक्खी चमकीली करके या थोड़ा मटमेला करके, तो उस मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, फ्रूट पे आता है, या बनाना फ्लाई उसका नाम है। माय डियर,
इसी ड्रोसोफिला के बिना, दो चीज के बिना पूरा जेनेटिक्स अधूरा है, ड्रोसोफिला और मटर। मटर का नाम क्या है? पाइसम सेटाइबम। यानी इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था उनका नाम था पी, गार्डन पी। पूरा नाम क्या है? गार्डन पी। गार्डन पी का मतलब क्या होता है? मटर। गार्डन पी का मतलब होता है मटर। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइबम। यानी उसका बोटेनिकल नाम क्या है? पाइसम सेटाइबम। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मिंडल साहब का क्या था? पी, मटर। और मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सेटाइबम। और पी को क्या कहते हैं? गार्डन पी यानी मटर। उसके बाद सिर्फ मटर कहने से काम नहीं चलेगा, एक ड्रोसोफिला भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोसोफिला भी एक जबरदस्त राज किए हुए जेनेटिक्स पर। और ड्रोसोफिला का संबंध किससे है? टी.एच. मॉर्गन से। ड्रोसोफिला का संबंध किससे है? टी.एच. मॉर्गन से। इसीलिए दो क्वेश्चन है कि जेनेटिक फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स, फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतना एक्सपेरिमेंट किया इस पर कि इसका नाम पड़ गया इसका फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। अगर ये नाम भूल जाओगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम इतना नाम याद रखो कि ड्रोसोफिला को किस साइंटिस्ट को आप जोड़ते हैं? टी.एच. मॉर्गन। तो इसको याद करने का तरीका है, जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। डर गया मतलब ड्रोसोफिला, मर गया मतलब मॉर्गन। तो ड्रोसोफिला का जब जब नाम आएगा तो मॉर्गन का नाम याद आएगा। तो इसलिए फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स उसका नाम होगा टी.एच. मॉर्गन। अब चलो, फादर मदर सब हो चुका है, जेनेटिक्स किसने दिया, जेनेटिक्स का स्टडी क्या है। अगला, आपने अभी अभी कहा कि हेरिडिटी और वेरिएशन के सम्मिलित अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, वो दोनों जानेंगे तब तो। आपने कहा कि हेरिडिटी और वेरिएशन के सम्मिलित अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि भैया हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है? एक एक लाइन का है। हेरिडिटी समझने से पहले आप ये समझ लो, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम है, एक वर्ड का अंतर है बस। इसको क्या बोलेंगे? पेरेंट्स से, बातचीत नहीं, पेरेंट्स से प्रोजिनी में। प्रोजिनी का हिंदी बोलो संतान, प्रोजिनी का हिंदी संतान। पेरेंट्स माने माता पिता। माता पिता से बच्चों में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? मैं पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान नहीं देती हो तुम। तुम्हारा 3 लड़की का कंसंट्रेशन टू दी पॉइंट है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, बुरा मत मानिएगा, हम आपके लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप बहुत तेज हो जाए, आप मेरे यहां आए हैं लाभ कमाने के, लाभ कमाइए। आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बनता है बेटा। जिस आदमी का कंसंट्रेशन नहीं बने उसमें बहुत पढ़ाई अच्छा नहीं हो सकता कभी उसका। हम नहीं बोलना चाहते थे आपको, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता। एक टकटकी लगा के सुनो, टकटक, एक बार नजर बोर्ड से नीचे नहीं होना गिना चाहिए, एक बार नहीं होना चाहिए। टकटकी लगा के सुनो कि बात क्या कह रहे हैं। मैं सबसे बोल रहा हूं, सिर्फ इन्हीं से नहीं बोल रहा। मैं बोला कि इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों में, बच्चों का इंग्लिश प्रोजिनी, पेरेंट्स से प्रोजिनी में कैरेक्टर का जाना। सिर्फ कैरेक्टर भी बोलोगे तो काम चल जाएगा। जैसे उनका नाक नक्श जैसा था, मेरा भी नाक नक्श वैसा हो गया। जैसा उनके आंख का कलर था, मेरा भी आंख का कलर वैसा। जैसा उनके हाइट था, मेरा भी हाइट वैसा ही है। माता पिता वाला कैरेक्टर मुझ में चला आया। तो कैरेक्टर का जाना पेरेंट से प्रोजिनी में, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इसको हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलोगे तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजिनी इज कॉल्ड। ये भी वही चीज है। हेरिडिटी क्या है? यही बोल देना, लेकिन उसमें एक अंतर है वर्ड में। स्टडी लगा दो, सिर्फ स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजिनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। वैसे मैंने आपको बोला कि एक वर्ड से अंतर है, इसके बदला में ये लिखते हैं, इसके बदला में ये लिखते हैं, इसीलिए स्टडी टू स्टडी मारो गोली। मैं बता रहा हूं, इतने फेरा में मत पड़ो, बस चूंकि परीक्षा का समय है, ज्यादा थ्योरी के फेरा में मत पड़ो। एक लाइन जानो, हेरिडिटी पूछे तो, इनहेरिटेंस पूछे तो
एक ही जवाब बोलना, माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का जाना, समाप्त। कोई दिक्कत? और ये पूरे चैप्टर में तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये मटर का पौधा टॉल है, ये मटर का पौधा बौना है, तो अब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो उससे जितने बीज बनेगा वो बीज टॉल होगा कि क्या होगा, यही सब तो पढ़ते हैं। ये चूहा, ये डॉग, ये डॉगी, जो भी कैसा उसका बच्चा होगा, यही सब तो पढ़ते हैं। पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबको समझ में आ गया। मैं समझता हूं जो ध्यान दिया होगा मुझ पर सोच गया, माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का जाना इज कॉल्ड, या उसी को हेरिडिटी कहते हैं। अगला वेरिएशन क्या है? इतने आदमी बैठे हो, सभी आदमी अपना चेहरा मिलाओ, टोटल अभी सब हम मनुष्य ही हैं, हम एक स्पीसीज के हैं, लेकिन अभी चेहरा मिलाओ, कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इवन बात करो 5 भाई बहन की बात करो, पांचों भाई बहन एक मां बाप से जन्म लिए हो, पांचों भाई बहन अपना चेहरा मिला लो, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर होना ही है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो एक जाइगोट से, एक ही जाइगोट के टूटने से जो जुड़वा बच्चा बनता है उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है वो। बाकी हर दो इंसान या दो चूहा या दो कौवा, दो मैना कभी भी एक जैसा, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा हुआ है, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां दो सेक्स पार्टनर हो, एक मेल सेक्स पार्टनर, एक फीमेल सेक्स पार्टनर, दोनों पार्टनर अपना अपना गैमिट बनाता है और बनाती है, और फिर दोनों में क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, नारी गर्भवती होती है, बच्चे आते हैं, और इस तरह के विधि को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब भी बच्चा पैदा होगा, 5 बच्चा पैदा होगा, पांचों बच्चा बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, और ना ही पांचों बच्चा अपने मां बाप जैसा होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, जो कि मां बाबू जो गुण हम लोग में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। लेकिन अगर अमीबा, एक अमीबा से अगर 20 अमीबा बन रहा है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, वो 5 अमीबा या 20 अमीबा बिल्कुल सेम होगा, आपस में भी सेम होगा, एकदम सेम, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, और आपस में भी सेम, और जिस पेरेंट अमीबा से जन्म लिया उससे भी सेम होगा, और ऐसे बच्चे को बोलते हैं क्लोन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन पैदा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कहीं न कहीं वेरिएशन होगा। क्लोन का मतलब क्या? सेम, एग्जैक्टली, बाप भुसकोल बेटा भुसकोल, कोई अंतर नहीं, जैसा चाल चलन उसका वैसा, जिस अमीबा का चाल चलन जैसा उसके बच्चे का सेम वही चाल चलन। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है, बाप भुसकोल तो बेटा टैलेंटेड, बाप टैलेंटेड तो बेटा भुसकोल हो सकता है। मां बाबूजी गोरे नहीं है, बच्चा गोरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ केसेस, बहुत ऐसा होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जब होगा, और ये दुनिया में मैक्सिमम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर रही है, ये कौवा, ये मैना, ये गाय, ये बैल, ये बकरी, ये इंसान, ये तोता, ये सब कुछ, ये सांप, ये मछली, ये मेढक, हर जगह तो वही हो रहा है, मेल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी बच्चा आएगा तो सारे इंडिविजुअल एक स्पीसीज के एक जैसे नहीं होते। सारे मेढक को एक जगह बैठा लो, सारे मेढक दूर से भले लगता है सेम है, लेकिन सामने मिलाओगे तो कोई भी दो एग्जैक्टली सिमिलर। दो तोता को एक जगह बैठा लो, दोनों तोता को देखो बिल्कुल एक जैसा सेम नहीं होगा। दो इंसान को मिला लो, अभी 2 इंसान मिलाओ, ये दोनों को मिलाओ, हम दोनों को मिलाओ, कभी नहीं, कुछ न कुछ अंतर होगा, और इसी अंतर को क्या कहते हैं? अब देखो इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं, differences among individuals of same species is called variation। अब हिंदी में बोलते हैं, एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं, जैसे मान लो हम यहां 5, ये 4 है, हम 5, हम पांचों का स्पीसीज सेम है, हम मनुष्य हैं, और हम पांचों को जब मिलाना शुरू किए सबका अलग अलग है, चेहरा मोहरा सब अलग अलग है, एक जैसे हम नहीं है। तो मैंने बोला ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, 5 इंडिविजुअल था मनुष्य का, एक ही स्पीसीज का, पांचों इंडिविजुअल को जब मैंने मिलाया तो एक जैसा नहीं था, कुछ न कुछ अंतर था, डिफरेंसेस था, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। इसीलिए इसका परिभाषा क्या होगा? डिफरेंसेस among individuals of same species is called वेरिएशन। सेम स्पीसीज। अब ऐसा मत करना कि कौवा को मैना से मिलाना, वो सेम स्पीसीज नहीं है। तो प्यारे, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, वेरिएशन क्या है,
और इनहेरिटेंस क्या है। अब चलते जीन और एलील। बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बोलता हूँ। पहले ऐसा करते हैं, जीन और एलील से पहले मैं बता देता हूँ इसको। हाँ, कैरेक्टर और ट्रेट क्या है, एकदम आसान है। अब सुनिए बात को। मैंने बोला हाइट, सुनना ध्यान से, बस एग्जांपल से समझ जाओगे। हाइट, ये हाइट हुआ कैरेक्टर, ध्यान देना, ये क्या बेटे, कैरेक्टर। अब मैंने बोला एक ही कैरेक्टर के अलग अलग रूप को ट्रेट कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। जैसे मैंने बोला, अब मैं समझाता हूं। मैंने बोला हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर। अब मैं बोल रहा हूं, देखो, अब मैं जो भी बोलूंगा वो क्या होगा, ट्रेट। अब देखो, अब क्या बोलूंगा मैं, ट्रेट। एक हुआ टॉल, एक हुआ ड्वार्फ, यानी हाइट का दो रूप हुआ। हाइट कैरेक्टर का नाम हुआ और इसका दो रूप क्या हुआ, दो फॉर्म क्या हुआ, एक टॉल, एक ड्वार्फ। टॉल माने लंबा, ड्वार्फ माने बौना। ये हुआ लंबा, ये हुआ बौना, यानी हाइट का दो रूप हुआ। तो हाइट हुआ कैरेक्टर, और टॉल और जो ड्वार्फ आप जो बोल रहे हैं ये शब्द, ये क्या हुआ, ट्रेट। अगला मैं बोल रहा हूं कलर ऑफ फ्लावर। मैंने बोला कलर ऑफ फ्लावर, मान लो, तो इसमें क्या होगा, कलर ऑफ फ्लावर में आपने दो चीज बोला। अरे सर, कलर पर्पल भी हो सकता है, कलर व्हाइट भी हो सकता है। तो आपने बोला पर्पल, आपने बोला व्हाइट, तो दो रूप हुआ, दो रूप हुआ। तो ये दोनों क्या हुआ, पर्पल और व्हाइट क्या हुआ, ट्रेट। और ये क्या हुआ, कैरेक्टर। आपने बोला पोजीशन, ऐसा कुछ, जैसे मान लो ऐसे बोला आप शेप, शेप ऑफ सीड, ये हुआ कैरेक्टर का नाम। बीज का आकार, मैंने बोला राउंड और रिंकल, दो वर्ड बोला, ध्यान सुनो, राउंड और रिंकल दो वर्ड बोला। राउंड माने गोल गोल, अगर बीज गोल गोल हो, बिल्कुल गोल हो, रिंकल्ड माने क्या, झुर्रीदार, देखो। तो मैंने बोला ये भी शेप ही है, ये भी शेप ही है, यानी शेप का दो रूप हुआ। तो शेप हुआ कैरेक्टर और राउंड और रिंकल्ड क्या हुआ, ट्रेट। ये दोनों क्या हुआ, ट्रेट। ये क्या हुआ, कैरेक्टर, ये दोनों क्या हुआ, ट्रेट। मैंने बोला पोजीशन ऑफ फ्लावर, मैंने बोला पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का क्या पोजीशन हुआ, ये हुआ कैरेक्टर। और मैं इसका दो पोजीशन बना रहा हूं, एक बताता हूं एक्जिलरी, एक्जिलरी, और एक होता है टर्मिनल। एक क्या होता है, टर्मिनल। तो ये जो आपने बोला टर्मिनल और एक्जिलरी, ये क्या है, ये हुआ ट्रेट, ये हुआ क्या, कैरेक्टर। तो हर कैरेक्टर के दो दो ट्रेट आप देख रहे हैं। और मैं बता देता हूं, आपने बोला शेप ऑफ पॉड, पॉड का मतलब क्या होता है, छीमी, मटर का छीमी, मटर के छीमी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर का दो रूप, एक होता है इनफ्लेटेड यानी फूला हुआ, और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, पिचका हुआ। इसको बोलते हैं पिचका हुआ, इसको बोलते हैं फूला हुआ। दो रूप हो गया। अब चलता हूं कलर ऑफ सीड, सीड का रंग इसका दो है, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। अब मैं बोल रहा हूं कलर ऑफ पॉड, इसका भी दो है, ग्रीन एंड येलो। माय डियर, ये जितना भी चीज बोले आप, ये हुआ कैरेक्टर, 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 कैरेक्टर। और हर कैरेक्टर का दो दो रूप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, दो रूप का इंग्लिश डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। ये ग्रीन, येलो, येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, फुला हुआ, ये से, ये जो भी आपने देखा ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टर और ट्रेट। इसका कॉन्सेप्ट हो गया। हमने एक तीर से दो शिकार किया। एक तो मैंने बता दिया कि कैरेक्टर क्या है, और एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रेट, ये भी समझा दिया आप लोग को। और एक शिकार क्या कर लिए कि मेंडल साहब ने जब मटर पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था 1856 में, अब ये इसमें याद कर लेना, 1856 में मेंडल साहब लिखा होगा वहां पर, 1856 में शुरुआत किया था और 1863 में समाप्त हो गया था।
मिला होगा, पहले मैं दिखाता हूं कहां लिखा हुआ है। देखिए इसमें तो भैया ये सब को मारो गोली, ये सब को कोई टेंशन, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बस। अब चलिए ये देखिए, ग्रेगर मेंडल साहब ने इतना ईस्वी में कहानी शुरुआत किया और इतना तक एक्सपेरिमेंट चला, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी, इसको बोलते हैं 19th सेंचुरी में कहानी। तो 56 में अपने बगीचे में एक्सपेरिमेंट शुरू किया और 63 में समाप्त हुआ। अब चलते हैं आगे। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मटर में उन्होंने कितना कैरेक्टर लिया? 7, जबकि ऐसा नहीं कि मटर में सिर्फ 7 कैरेक्टर था, 7 कैरेक्टर लिया और हर कैरेक्टर का 2-2 रूप लिया, 2-2 ट्रेट। तो सब मिला के कितना ट्रेट? 14 ट्रेट। कितना ट्रेट? 14 ट्रेट और 7 कैरेक्टर लिया। अब आपका एक ऑब्जेक्टिव आज मैं बोलता हूं इस भरी सभा में, 2 फरवरी को जो एग्जाम होने जा रहा है बायोलॉजी का, एक क्वेश्चन आउट है। अब कोई रिकॉर्डिंग में देखेगा कहेगा क्वेश्चन ने आउट कर दिया। एक क्वेश्चन आउट बता रहा हूं, अभी सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि which of the following character is not selected by Mendel in the pea plant। मटर के पौधों में मेंडल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कैरेक्टर चूज नहीं किया गया था? तो ये 7 चूज की, 7 याद रखना पड़ेगा कि सर हाइट ऑफ प्लांट, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, स्टेम हाइट भी बोलते हैं, स्टेम का हाइट है ना। अरे स्टेम का अगर मान लो ये पौधा है तो स्टेम का हाइट को उसका हाइट कहते हैं। ये तना का हाइट वही हाइट हुआ। तो हाइट ऑफ प्लांट भी लिखा रहता है किसी किसी किताब में और किसी किताब में स्टेम हाइट। तो उनका 7 कैरेक्टर याद रहेगा तब ना बनाओगे एग्जाम में। कौन कौन? प्लांट का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉट का कलर, पॉट का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। 7 हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ लास्ट बार, चूंकि नॉर्मल क्लास नहीं है, ये मेरा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में बार बार एक चीज को बोलना उचित नहीं लगता है, टाइम लगेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन आ रहा है। 7 कैरेक्टर बोलने का तरीका, जिस आदमी को 7 कैरेक्टर याद नहीं होता तरीका सीखो। 2 बोलना है सीड पर, बीज पर 2 था, एक बीज का कलर, एक था बीज का आकार, यानी सीड का कलर, सीड का शेप। चलो 2 हो गया। अब चलो पॉड माने छिमी, मटर का जो छिमी जो होता है, छिमी ऐसे करके, मटर का छिमी होता है ना ऐसे करके, तो मटर की छिमी था, तो छिमी का पॉड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप। 4 हो गया। अब चलो फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। अब फ्लावर का शेप मत बोल देना, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। कितना वो अच्छे। सीड पर 2, पॉड माने छिमी, पॉड पर 2, पॉड पर 2, सीड पर 2, फ्लावर पर 2। अब जो एक बचा ये नाम ले लो, प्लांट का हाइट, मटर का हाइट। 7 हो गया ना। तो ये 7 नाम। अब चलो 7 में एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट का मतलब दबदबा वाला, दबंग, और रिसेसिव का मतलब डरपोक, डब्बू वाला। तो अब चलो हाइट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइट में 2 ट्रेट था, तो इसमें टॉल क्या है? तो डोमिनेंट। ड्वार्फ क्या है? याद करना पड़ेगा। चलो कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल क्या था? डोमिनेंट। ये क्या है? रिसेसिव। सीड शेप में ये डोमिनेंट और ये। अब चलो पोजीशन ऑफ फ्लावर में ये डोमिनेंट और ये। अब चलो शेप ऑफ पॉड में ये क्या? डोमिनेंट और ये क्या? और कलर ऑफ सीड में ये डोमिनेंट और ये, और पॉड के कलर में ये डोमिनेंट और ये। अब समस्या यहां आ गया कि सर ये तो बड़ा अजीब है, एगो में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव, एक में ग्रीन डोमिनेंट, एक येलो रिसेसिव। ये कैसे याद होगा? ये तो बड़ा मुसीबत है, एग्जाम में तो फंसना ही है, ये फंसा सकता है। इसको हमने ऐसे याद किया, पीजी। पी आया तो पॉड कलर, पी आया तो पॉड कलर। तो पॉड कलर में पहले जो बोलते हैं वो डोमिनेंट होता है, जो बाद बोलते हैं वो रिसेसिव होता है। तो पी जी, तो पी से हुआ पॉड कलर, और हम जी बोले, जी मने ग्रीन। इसका मतलब पॉड कलर में ग्रीन क्या है? डोमिनेंट। अब बच क्या गया? येलो।
इसका मतलब येलो क्या रिसेसिव, नहीं समझ में आया। निमोनिक, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट लोग करता है ना, तो पीजी बोलो। पी मने पॉड कलर, और जी अगर आया तो जी मने क्या हुआ, ग्रीन। पहले हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं तब रिसेसिव बोलते हैं। तो पॉड कलर में जी आया तो ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन डोमिनेंट है, और ग्रीन डोमिनेंट है इसका मतलब वाई क्या होगा। तो अगर ये याद हो गया कि पॉड के कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, तो ठीक उल्टा सीड के कलर में होगा येलो डोमिनेंट तो ग्रीन। ये अगर याद हो गया तो सीड के कलर में ठीक उसका उल्टा है, यहां ग्रीन डोमिनेंट है तो वहां पर येलो डोमिनेंट है। आया समझ में, बस ये याद हो गया। तो इस प्रकार से 7 कैरेक्टर को चूज किया और 7 दूनी 14 ट्रेट को चूज किया। अब चलते हैं क्या क्या बात चल रही थी। तो कैरेक्टर भी हो गया, ट्रेट भी हो गया। जीनोटाइप किसको कहते हैं, फिनोटाइप किसको कहते हैं। अब इसको समझने के लिए इस पर आते हैं। एक जीन के दो एलील होते हैं। अब जीन क्या होता है, डीएनए के टुकड़ा को क्या कहते हैं, जीन। ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। देखो डीएनए के टुकड़ा को क्या कहते हैं, जीन। ये टुकड़ा जीन है, ये टुकड़ा जीन है, ये टुकड़ा जीन है, ये टुकड़ा जीन है। और अगली बात पहले सुन लिया, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का हर पार्ट क्या है, जीन। एक लाइन सुन लिया, अब जो बता रहा हूं वो सुनो ध्यान से। अब ये बना रहा हूं, ये क्या है, क्रोमोजोम। ये क्या है, और क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्रोमोजोम के अंदर में क्या होता है, मैं डीएनए बना रहा हूं। देखो डीएनए एक, और डीएनए में 2 डंटा होता है, एक डंटा और 2 डंटा मैंने ऐसे ऐसे करके बना दिया। अब ये क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, तो कोई पूछेगा क्रोमोजोम क्या है, तो इट इज द हाउस ऑफ डीएनए। अरे क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, तो क्रोमोजोम का मैं डीएनए का घर हूं। सही बात तो है। और डीएनए के हर टुकड़ा को क्या कहते हैं, जीन। तो मान लो ये भी जीन ही होगा, जीन 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 जीन। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, इसका मतलब क्रोमोजोम के अंदर जीन है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है तो क्रोमोजोम के अंदर जीन है, क्योंकि डीएनए के टुकड़ा को जीन कहते हैं। इसका मतलब क्रोमोजोम अपने अंदर क्या ढोता है, जीन को ढोता है। ठीक है, ओके चलो। और सारा जीन एक लाइन से सजा रहता है, एक स्ट्रेट लाइन में सजा रहता है, यही है क्रोमोजोम। अब चलिए, ये क्रोमोजोम है। अब इस क्रोमोजोम को हम ऐसे 2 भाग में चीर देते हैं। इस क्रोमोजोम को 2 भाग में मैं चीर रहा हूं, ध्यान देना। अब बता रहा हूं, एक ही क्रोमोजोम को अगर 2 भाग में चीर दीजिएगा ना, तो ये जो 2 बना, एक इधर एक इधर, ये दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं। और जो जीन इसी को चीरे है ना रे, तो जो जीन यहां है वही जीन यहां है, जो जीन यहां है वही जीन। अगर यहां कैपिटल आर है तो यहां कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, यहां ए है कैपिटल ए तो यहां भी कैपिटल ए है, यहां सी है तो यहां भी सी है। सेम होगा सब कुछ, उसी को चीरे हैं, पूरा नहीं चीरे हैं, यहां छोड़ दिए। इसका नाम क्या है, सेंट्रोमियर। सबको याद है, क्रोमोजोम का जो क्रोमोजोम का वह हिस्सा, पूरे का नाम है क्रोमोजोम, वह हिस्सा जो पिचका होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर है। अब देखो, आपने अभी तक इस क्रोमोजोम को 2 भाग में कैंची में चीर दिया, ऐसे चीरा कि यहां पर सटा हुआ है। अब देखो मैं रंगता हूं, ये क्या हो गया, एक पिंक कलर का और एक हो गया ये व्हाइट कलर का। इस दोनों का नाम हुआ सिस्टर क्रोमेटिड। क्या नाम हो गया, एक ही क्रोमोजोम के 2 हाफ को, सेम ही एक ही क्रोमोजोम के 2 लॉन्गिट्यूडनल हाफ को क्रोमेटिड कहते हैं। कौन क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, अब चलो ये आप समझ गया। अब चलते हैं, अब आपको बताते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम किसको कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम किसको कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब होता है सेम क्रोमोजोम। मान लो इंसान है, इंसान के सेल में, बोलो बेटा, इंसान के एक सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम, 46 की 43, 46, यहां 46 क्रोमोजोम होगा। तो सुन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 23 मम्मी भेजी है ओभम से, और 23 पापा भेजे हैं स्पर्म से। ये दोनों स्पर्म और ओभम मिला था तो जायगोट बना था। और हमारे बॉडी में आज जितना भी सेल है, सर से लेकर पांव तक, सब जायगोट से ही बना है।
तो जायगोट में 23 क्रोमोसोम मम्मी का, 23 क्रोमोसोम पापा का। तो आज हर बॉडी के हर सेल में 23 मम्मी वाला, 23 पापा वाला। इस 23 को बोलते हैं एन, इस 23 को बोलते हैं एन। एन और एन कितना हुआ 2n, यानी 2n का मान कितना है 46, इसीलिए एन का मान कितना हुआ 23। अब देखो, अब जो है इसमें पापा अगर पहला, और नाम कैसे है पापा वाला, देखो पहले पापा वाला क्रोमोसोम का नाम बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, पापा वाला क्रोमोसोम नंबर 3, पापा वाला क्रोमोसोम नंबर 4, पापा वाला क्रोमोसोम नंबर 5, करते 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 पापा वाला क्रोमोसोम नंबर 23। अब चलो मम्मी वाला क्रोमोसोम नंबर 1, मम्मी वाला क्रोमोसोम नंबर 2, करते 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 मम्मी वाला क्रोमोसोम नंबर 23। तो आपने क्या देखा, जरा गौर सुनिएगा। हर क्रोमोसोम जोड़ी में है, मम्मी वाला एक और पापा वाला एक, दोनों को मिलाना, दोनों सेम क्रोमोसोम होगा। और सेम क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। पापा वाला दूसरा, मम्मी वाला दूसरा, दोनों सेम होगा, बोथ आर होमोलोगस। पापा वाला चौथा, मम्मी वाला चौथा, सेम, पचमा, छठा। तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि पापा वाला पहला और मम्मी वाला दूसरा, यह है नॉन होमोलोगस। तो सेम क्रोमोसोम को होमोलोगस कहते हैं, और जो सेम नहीं है उसको नॉन होमोलोगस कहते हैं। और नॉन होमोलोगस का एक नाम और भी है, हेट्रोलोगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए, तो अब हम ऐसे बनाते हैं, ये पापा वाला पहला, ये मम्मी वाला पहला, पी और एम, ये बोथ आर होमोलोगस। इस प्रकार से हमारे पास 23 जोड़ी बना होमोलोगस। मान लो ये सतमा, पापा वाला सतमा, मम्मी वाला सतमा। और मैं क्रोमोसोम को कभी ऐसे मत दिखाना, ये तुम्हारे पास समय नहीं है तो ऐसे दिखाना, अगर समय हो तो ऐसे मत, ऐसे बनाओ, देखो चीर के बनाओ, चीर के, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। देखो ऐसे बना रहा हूं, ये हुआ ये मम्मी वाला, मान लो मम्मी वाला सतमा, और ये पापा वाला सतमा, ये मम्मी वाला सतमा, पापा वाला सतमा, और ये दोनों क्रोमोसोम क्या, होमोलोगस। क्या है? अब देखो, ये पापा वाला सतमा, ये मम्मी वाला सतमा, पापा वाला सतमा क्रोमोसोम में क्या है 2। देखो इसका नाम रखो, ये थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूं मैं, ये पापा वाला सतमा, ये मम्मी वाला सतमा, दोनों होमोलोगस है, मतलब दोनों सेम क्रोमोसोम को होमोलोगस कहते हैं। अब देखो, पापा वाला सतमा क्रोमोसोम में इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम के 2 हाफ को क्या कहते हैं, सिस्टर। अब चलो पापा वाला, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। देखो इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो ये मम्मी वाला क्रोमोसोम का क्या है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड। अब देखो सब मिला के यहां कितने क्रोमेटिड, 4, 2 इसका और 2 इसका। आप चाहो तो रंग सकते हो, इसमें एक है लाल तो एक है पीला, इसमें एक है कुछ जो आपको कुछ मन करे ऐसे, एक है पिंक तो एक है हरा, ऐसे। दोनों बहन कहां सटी हुई है, ये ललका बहन और पिरका बहन कहां, सेंट्रोमियर के पास। अगर ये टूट जाएगा तब ना अलग अलग होगी, अभी टूटा तो नहीं है, अभी दोनों बहन सटी हुई है। और ये पिंक वाला और हरा वाला दोनों बहन कहां सटी हुई है, सेंट्रोमियर के पास। अगर कोई सेंट्रोमियर तोड़ दे दोनों बहन अलग हो जाएगी, अभी तो अलग हुई नहीं है। तो अभी हमारे पास कितने क्रोमोसोम, जल्दी बोलो, 9। कितने क्रोमोसोम है, मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, कितने क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस, एक पापा वाला मम्मी वाला। लेकिन मैं पूछ रहा हूं इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, इस 7 वाला का 2, इस 7 वाला का 2, 4 क्रोमेटिड। ए और बी को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ए और बी को क्या बोलेंगे, और सी और डी को सिस्टर क्रोमेटिड। सी और डी को इस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बी और सी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर ये दोनों है, सिस्टर ये दोनों है, लेकिन बी और सी क्या है, नॉन सिस्टर। ए और सी क्या है, नॉन सिस्टर। ए और डी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन किसका, इसमें ऐसे लगाओगे, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा BNCR, बोलो BNCR, सिस्टर नॉन सिस्टर, BNCR नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, बोलो ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन होमोलोगस।
अरे साथ साथ क्या होगा? होमोलोगस। साथ साथ क्या है? होमोलोगस क्रोमोजोम। अगर मैं ऐसा बोलता कि पापा वाला 7वां और मम्मी वाला 8वां, इसके पास ए, इसके पास बी, इसके पास ई, इसके पास एफ, तब तुमको बोलते हैं कि ए और बी क्या है? तो सिस्टर। नहीं नहीं, ए और बी क्या है? तो सिस्टर क्रोमेटिन। ई और एफ क्या है? तो सिस्टर क्रोमेटिन। इसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन अब मैं बोलूंगा ये 7वां है, ये 8वां है। अब चूंकि जैसे देख, अच्छा ये 7वां क्रोमोजोम, ये 8वां क्रोमोजोम, बात तेरी, ये दोनों होमोलोगस सेम है? दोनों सेम थोड़े है, अलग अलग है। होमोलोगस नहीं है, ये नन होमोलोगस है, यानी हेट्रोलोगस है नन। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ए और बी सिस्टर, ई और एफ सिस्टर। लेकिन मैं पूछूंगा बी और ई क्या है? तो ऐसे बोलोगे बी एन ई आर, नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नन होमोलोगस क्रोमोजोम। नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, चलो ए और ई क्या है? नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नन होमोलोगस क्रोमोजोम। ए और एफ क्या है? नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नन होमोलोगस क्रोमोजोम। अब चलो यहां बी और सी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ए और सी क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपको एक गेस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो इस साल शॉर्ट में आने जा रहा है। क्रॉसिंग ओवर पर शॉर्ट नोट्स लिखे 2 नंबर का विथ फिगर। क्रॉसिंग ओवर क्या है ऐसा बताता हूं कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। क्रॉसिंग ओवर क्या है ये आ गया आपका, इस बार 2026 में आ रहा है। SCO 2 नंबर का लिखना कितना है? 3 लाइन और एक फिगर, 2 में 2 नंबर। कैसे लिखना है? देखो ये और ये नन सिस्टर में गिटमिट होगा, अपनी 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 बहन से, अपनी बहन से सुन के खराब लगता है। जो अपनी बहन है उसमें नहीं, दूसरे में क्या होगा? मान लो लाइन कट गया, लाइन कट गया, ये लड़की इधर, ये लड़का है, ये लड़की है, लाइन कट गया, शुरू हो गया। नहीं, हम कोई नोच रहा था, वैसे आप गलत मत सोचिएगा, वो हम नोच रहे थे। लाइन कटा, शुरू हो गया। शुरू कैसे हुआ दिखाते हैं, शुरू कैसे हुआ दिखाते हैं। अब देखो ये है ऐसे, ये इधर किया, लाइन कट लो, डी कुमार नहीं देख रहा तो चल। अब देखो जैसे ही लाइन आया, ये क्या, जल्दी बोलो, ये है ए, ये है बी, गौर करो, ये झुक गई इधर, और ये घेट जोर हो गया। अब ये हो गया, ये क्या सी, और जल्दी बोलो ये क्या डी। ये दोनों बेचारा है, उसे चाह तो रहा था लेकिन दूर दूर है ना, लेकिन अभी चाह रहा था लेकिन काफी दूर, ऐसे दोनों इनोसेंट है, लेकिन ये दोनों गड़बड़ कर दिया। जैसे ही लाइन आया दोनों हटा, बाप रे, डी कुमार देख लगा। हम बोले रे कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं नहीं सर, क्या बात करते हैं आप, ऐसा ना बात बोलते हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। दोनों क्या हुआ देखो, ध्यान देना, दोनों अपने अपने जगह पर चला गया, गौर से देखना। अब देखो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, गौर से देखना। अभी कैसा हुआ है? क्रॉस। क्या बना? क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या हुआ कि दोनों घिटमिट किया, और जब कोई घिटमिट करता है, कुछ करता है, तो अपना दाग छोड़ देता है। मतलब चोरी, अपना जो चोर जो है ना, अपना चोरी का छाप छोड़ देता है। तो उसने क्या किया, कुछ तो गिटमिट किया। हम बोले नहीं रे, कुछ शंका हो रहा है, तुम तो कुछ गड़बड़ किया था, लाइन कटा था। नहीं सर बिल्कुल, क्या बात करते आप, जनहित नजदीक के लिए लड़की के झुमका लड़का के शर्ट पर रख लो, आ लड़का का चश्मा लड़की को ने गिरल हो रे, चश्मा तोड़ के निकलो रे, ए लड़की तुम्हारा झुमका कहाँ? लड़का के शर्ट पर है, कुछ गड़बड़ हुआ? जी सर गड़बड़ भेल। तो जब भी गड़बड़ होगा तो एक्सचेंज होना है, सामान का एक्सचेंज होना है। हुआ क्या? गौर से देखो, ये दोनों ऐसे हुआ, यानी बी और सी नन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये काम कब होगा? सुनो, नन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में। नन होमोलोगस में 7 7 6 6 7 8 में नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। हुआ क्या? जैसे ही धरफर में हटाना, बस एक टुकड़ा इसका टूट के इसमें सट गया, इसका वाला। और जब कोई क्रोमोजोम टूटता है, अभी अभी मैं आपको सिखाया कि क्रोमोजोम के अंदर में क्या होता है, जीन। क्या होता है? अगर इतना वो क्रोमोजोम टूट के वहां चला गया तो इसका वाला जीन वहां चला गया, और उसका वाला टूट के यहां आके सट गया, मतलब उसका जीन इसमें आ गया। तो जीन का मिक्सिंग नहीं हो गया, इसका जीन उधर, उसका जीन इधर। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन।
तो देखिए भैया क्या हुआ, ये इसका वाला इधर, इसका वाला इधर, लेकिन ये पहले वाला है और ये इधर आ गया। आप रंग सकते हैं, क्या रंगेंगे? तो सर यो ई रहे पूरा पूरा पीला 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 पीला, एगो पीला टूट के चल गए एमे। ई के एन रहे, देखियो ई रहे पिंक 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 पिंक, एगो पिंक टूट के गले एमे चल। ध्यान दिया? अब देखो ये कैसा है, लाल 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 लाल, और ये कैसा है, ग्रीन 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 ग्रीन। मैंने देखा ग्रीन और रेड को, मैंने बोला अच्छा ये दोनों इनोसेंट है, कोई गड़बड़ी नहीं किया है, इसके क्रोमोसोम में कोई चेंज। लेकिन अरे छोटा, तुम दोनों तो गड़बड़ी किया है, से केना देखा है पड़े झुमका ओन्ने चश्मा एन्ने, यानी एकर ललका पार्ट टूट के एम एलो, एकर पियरका ओन्ने गेलो, कुछ तो गड़बड़ भेलो, जीन के एक्सचेंज भेलो, तो जी सरकार भेल तो पकड़ लिए हम लोग। तो यही ये जो हुआ जीन का एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है? मियोसिस में। कब होगा? मियोसिस। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में बोले थे आप लोग को कि एक सेल टूटता है तो कितने सेल बनते हैं? 4। और आपको बोले थे एक के बार में ऐसा नहीं होता है, एक बार टूटता है मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 की समाप्ति पर एक सेल टूटता है तो 2 सेल, उसके बाद दोनों सेल थोड़ा सा आराम करता है, दोनों मियोसिस 2 करेगा, यहां भी 2 सेल, यहां भी 2 सेल, इसको बोलते हैं मियोसिस 2, इसको बोलते हैं मियोसिस 1। और आप लोग को सिखाए थे मियोसिस 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और प्रोफेज 1 का 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये आपको किसी भी कीमत पर रटना होगा। अभी अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ाए थे कि प्राइमरी oocyte कहाँ फंसी रहती है? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, बोले थे ना? तो रटना तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई नहीं है। क्या बोले? मियोसिस 1 का 4 स्टेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 5 भाग में टूटा हुआ है, 5, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। ये तो इसी पैकिटीन में मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैकिटीन में, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? जो शॉर्ट नोट्स आपको आ रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? शुरू करते लिखना। इट इज द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समाप्त। इट अकर्स ड्यूरिंग पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में होता है। हो गया? इट काउजेज वेरिएशन, इसी के कारण वेरिएशन होता है। समाप्त। फोटो बना देना, एक फोटो ऐसा, एक फोटो मिलता हुआ, एक मिलने के बाद जब डांटे तो हटा, तब हो गया। समाप्त। यही है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आएगा तो लिखना ऐसे, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो बता देना, यही ऐसे लिखा रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन सेट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस। तो आंसर क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस। नहीं समझ में आया? 4 चॉइस देखा मैंने 4 चॉइस क्या बनाया? क्वेश्चन क्या? ऑब्जेक्टिव देखो, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्वेश्चन हुआ। ओके, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, चॉइस ए देखो, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस। बोलो चॉइस, चॉइस बोलो। सब नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कहीं कि तुम लोग फंस रहे हो। किसमें होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। नन तो भूल ही जाओ, नन तो, और जो चॉइस बचा है तो सिस्टर तो भूल ही जाओ। सिस्टर तो होता है नॉन सिस्टर में ना, अपने प्रश्न तो नॉन, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नहीं समझ में आया ना? नॉन होमोलोगस नहीं बल्कि होमोलोगस।
होमोलोगस में कौन, बल्कि सिस्टर नहीं बल्कि नॉन सिस्टर। समाप्त। तो ये क्रॉसिंग ओवर मैंने पढ़ाया। आज की पढ़ाई को मैं समाप्त कर रहा हूँ, थोड़ा बताता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया। क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया, शॉर्ट नोट्स लिखना, मेंडल साहब ने मटर में 7 कैरेक्टर कौन कौन लिया मैंने वो रटवाया। उसके बाद छोटी छोटी बातें बताई कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, जेनेटिक्स मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, मटर, मटर का नाम था गार्डन पी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, बोटेनिकल नेम पाइसम सेटाइवम। और मटर में कितने क्रोमोसोम, 7, सॉरी 14, 14 का मतलब 7 पेयर, यानी तो 14 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 7 भाग में 7 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या वो मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। ये सब करते करते आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। कल 1-2 लाइन बता के और कल कुछ होगा गेस क्वेश्चन, ठीक है। घबराइए नहीं, गेस चुटकी बजाएगा गेस क्वेश्चन, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा 3 दिन में समाप्त हो जाए, 2 क्लास और में। अगर 2 महीने होगा तो 3.5 होगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और घबराइए नहीं, जो गेस क्वेश्चन आपको मिलेगा ना लिख कर हम दे देंगे आंसर।